आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कौमी मफाद में कई फैसले लिए हैं और दीगर मुल्कों में भारत के तई एक मुस्बत रुझान पाया जाता है। इस बात को उजागर करते हुए कि उनकी हुकूमत की तरजीह महरूम, गरीब और कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीद और मुस्बत रवैये के साथ देख रही है, क्योंकि हालिया सालों में मुल्क की मुअत्तबरियत, सलाहियत और मौक़े में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि एतमाद के साथ इस्लाहात में यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि भारत में सियासी इस्तेहकाम पाया जाता है, क्योंकि ये एक फैसला लेने वाली सरकार है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कल ऐवान में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। तुर्की और शाम में आए जलजलों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर कम से कम 15,000 हो गई है। एजेंसियों और इमदादी कारकुनों ने खबरदार किया है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि अब भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इमदादी कारकुन दुश्वार गुजार जगहों पर पहुंचने की जद्दोजहद जारी है करे हुए हैं। जलजले के बाद मलबे के आसपास की इमारतों के बुनियादी ढांचे के कमजोर होने के सबब मुनहदिम होने का भी खदशा है। इस दौरान तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने 2 जबरदस्त जलजलों के ताल्लुक से ये कहते हुए अपनी हुकूमत की कार्रवाई का दिफा किया है कि तबाह कुन जलजले के लिए तैयार रहना नामुमकिन था। तनकीदकारों का दावा है कि इमरजेंसी खदमात से मुतअल्लिक कार्रवाई बहुत ही सुस्त है और हुकूमत इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। एर्दोगान ने इस बात को कबूल किया है कि हुकूमत को कुछ दुश्वारियों का सामना था, अलबत्ता उन्होंने कहा कि सूरत हाल अब काबू में है। सेक्रेटरी सेहत व तिबी तालीम भूपिंदर कुमार ने कल सेहत व तिबी तालीम महकमे के सीनियर अफसरान के आइंदा G20 समिट 2023 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग का एजेंडा मज़कूरा समिट के लिए तिब्बी इंतजामात को हतमी शक्ल देने, समिट में शिरकत करने वाले मुद्दों और दीगर अफसरान के लिए एक मुनज़्ज़म और वक्त पर मबनी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाना था। समिट में 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। इसमें 9 मदू ममालिक और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशनों के शिरका होंगे। मीटिंग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर आयुष्मान भारत ने एक प्रेजेंटेशन पेश की। इस मौके पर मीटिंग साइट्स और दीगर मकामात पर फौरी और बर वक्त तिबी देखरेख को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने हेल्थ स्टाफ और दीगर मुलाजमीन के काम की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम करने और तमाम मकामात पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से तामील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कल जिले के लसजन इलाके में अवामी शिकायती अजाले कैंप का इनेकाद किया, ताकि हफ्तावार ब्लॉक दिवस के तहत लोगों के तरक्याती मसाइल मौके पर हल करने के लिए इंतजामिया तक पहुंचाया जा सके। शिकायती अजाले कैंप के दौरान PRI के मकामी नुमाइंदों, अवामी वफूद और अफराद ने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के सामने मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात गोश गुजार किए। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम मौजूदा माली साल के दौरान मजमूई माली तिजारत में 1,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। जेम सरकारी महकमों, सरकारी सेक्टर की कंपनियों और दूसरी एजेंसियों के जरिए अशिया और खदमात की खरीदारी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से जेम लगातार मेक इन इंडिया पहल को फरोग देने के लिए काम कर रहा है।
जैम के सीईओ पीके सिंह ने इस एतमाद का इजहार किया कि माली तिजारत की कदर कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुनी हो जाएगी। जैम के पास 29 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स, तकरीबन 2.5 लाख खदमात और 59,000 से ज्यादा सरकारी खरीदारी तंजीमें हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।